हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आ जाइए जल्दी से आज के टॉपिक में। देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है क्लॉक अर्थात घड़ी। और आप जानते ही होंगे कि घड़ी आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद दिल करता है एक बार घड़ी में समय देख लेते हैं कि कितना समय अभी और बाकी है। तो आइए जल्दी से आज इतना ही बेहतरीन टॉपिक हम यहाँ पर देखें। आपके लिए घड़ी वाले चैप्टर में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें स्पेशल क्या है वो अभी जब आप क्वेश्चन की प्रकृति देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। एक बार लिंक को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है भैया लिंक को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी अपनी क्लास से जुड़ सकें। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज अपने घड़ी वाले चैप्टर की। अब देखें, घड़ी वाले टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। अगर हम आपसे बात करें इसके बेसिक पार्ट की तो आप जानते हैं अगर कोई भी घड़ी आपके पास है तो ये बजा दिया 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब मान लीजिए अगर ये हमारी घंटे वाली निडिल है, अगर ये हमारी घंटे वाली निडिल है तो आपको दिखाई दे रही होगी अभी घंटे वाली निडिल हमारी कितने पर है, 12 पर। तो बताइए से दोबारा से घूमकर 12 पर आने में कुल कितना समय लगेगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि सर पूरे के पूरे 12 घंटे। तो 12 घंटे में ये वाली निडिल यहाँ से घूमकर दोबारा से 12 पर आ जाती है। तो अब देखें हमने यहाँ पर लिखा है, जरा ध्यान दीजिए, ये लिखा है हमारी घंटे वाली निडिल, घंटे वाली निडिल, देखें घंटे वाली सुई। और आप यहाँ जरा गौर करें, देखें 12 घंटे में भैया घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 12 घंटे में हमारी घंटे वाली निडिल 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360, लेकिन एक घंटे में ये कितने डिग्री का बना लेगी, 360/12। और यहाँ पर भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। यानी एक घंटे में हमारी घंटे वाली निडिल 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बात आपने जान लिया कि एक घंटे में हमारी घंटे वाली निडिल 30 डिग्री का कोण, लेकिन एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण और एक मिनट में हमारी घंटे वाली निडिल कितना बनाती है, आधा डिग्री का कोण। देखें एक मिनट में आधा डिग्री, जल्दी से समझे भैया, एक मिनट में बनाती है आधा डिग्री लेकिन एक घंटे में बनाती है 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री। अब मान लीजिए अगर यही वाली निडिल हमने यहाँ पर बना दिए, देखो जल्दी से, यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। अब अगर हमारी ये मिनट वाली निडिल है, अगर ये हमारी मिनट वाली निडिल है तो आपको दिखाई दे रहा होगा मिनट वाली निडिल अभी कितने पर है, 12 पर। तो दोबारा से घूमकर इसे 12 पर पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक एक घंटे। एक घंटे में हमारी मिनट वाली निडिल दोबारा से घूमकर 12 पर आ जाती है। अब एक चक्कर कंप्लीट कर लिया मिनट वाली निडिल ने, तो एक चक्कर कंप्लीट का मतलब होता है 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिखा, देखो जरा, ये हो गया हमारी मिनट वाली निडिल। एक घंटे में मिनट वाली निडिल बनाती है 360 डिग्री। एक घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट में बनाएगी 360, तो एक मिनट में बना लेगी ये 360/60।
अब देखो जल्दी से, 1 मिनट का कोण, 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री। देखो बेटा, हमने आपको बताया 1 घंटे में, घंटे वाली मिनट बनाती है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, और 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। जबकि हमारी मिनट वाली निडिल 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन पॉइंटों की हमें पूरे चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, घड़ी वाले टॉपिक की। तो जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि 1 घंटे में घंटे वाली निडिल 30 डिग्री का और 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री, जबकि मिनट वाली निडिल 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। इतनी बातें तो क्लियर। आइए जल्दी से आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, और स्क्रीन पर सवाल है, कह रहा है 7:30। समझिए, कह रहा है 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो जल्दी से देखें भाई, और बताओ हमें कि क्या आंसर होगा यहाँ पर। अगर हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने क्लॉक वाले चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है, या जिन विद्यार्थियों ने हमारे पिछले वीडियो को देखा है, और बेटा जो देखने से चूक गए हैं, बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्क्रीन पर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में रीजनिंग बाई एस निरंजन सर, वहां आपको उपलब्ध मिलेंगे हमारे क्लॉक के वीडियो। आप यूट्यूब पर भी हमारे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इस क्लॉक वाले टॉपिक के आपको लगभग सारे चैप्टर्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो आइए जल्दी से, अब जो विद्यार्थी हमारे पिछले क्लासेस को ज्वाइन किए हैं, वो उनको पता होगा एक फॉर्मूला होता है 60H, और इस सिंबल का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पर लिखा है 11M, और यहाँ लिखा है बटे 2। देखें हमारा फॉर्मूला क्या है, 60H और डिफरेंस और 11M/2। चलो भैया इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है 60 × 7, और यहाँ पर -11 × 30। चलो, और बटे 2। अब यहाँ देखो, इनका गुणा कर दोगे 420 हो गया, और इनका गुणा करेंगे तो 330। चलो, अब यहाँ देखें 330 और 420 में घटाएंगे तो 90/2। अब यहाँ आ गया है 90/2। तो यहाँ पर 2 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो हमारे कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि दोनों सुइयों के मध्य जब घड़ी में 7:30 हो रहा होगा, तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? 45 डिग्री। दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 45 डिग्री। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, और जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ उनके लिए और भी कई ट्रिक और फॉर्मूले होते हैं। जरा देखो, घड़ी का टॉपिक पूरे तरीके से बेटा हमारा मैथ्स बेस्ड होता है, ये गणित पर आधारित होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है घंटे गुणित 30, और प्लस यहाँ पर लिखा है मिनट गुणित 1/2, और माइनस मिनट × 6। देखो, ये हमारा ये भी फॉर्मूला होता है, घंटे हैं 7 × 30 प्लस मिनट गुणित 1/2, मिनट है 30। यहाँ देखो देखें, मिनट है हमारा 30, और यहाँ पर 1/2, और माइनस 30 × 6। यहाँ देखो 7 या 21 210, प्लस यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ पर 15 बचेगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 180। चलो जरा जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 225 माइनस 180, 8 4 12, और यहाँ कितना बचेगा? 45 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं
कोण ज्ञात करने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं। घंटे गुणित 30 प्लस मिनट गुणित 1/2 माइनस मिनट इंटू 6। आप इस तरीके से भी इस सवाल को बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से यहाँ देखें, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या हो रहा होगा। भैया मिरर इमेज का सवाल है। 12:35 हो रहा है, 12:23 हो रहा है, तो दर्पण में कितना दिखाई दे रहा होगा। तो चलो जल्दी से बताओ दर्पण में कितना दिखाई दे रहा होगा। 12:23 हो रहा है तो दर्पण में कितना दिखाई दे रहा होगा। तो देखो एक सिंपल सा तरीका होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ समझो बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय बराबर 12 आवर्स। यहाँ चलो अच्छा देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया बेटा, वापस आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, घड़ी में वास्तविक समय 12:23, तो मिरर इमेज टाइम बराबर 12 घंटे यहाँ पर लिख दिया, और ये लिखा है राइट टाइम, राइट टाइम यानी कि सही समय। जल्दी से ध्यान दो, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दर्पण प्रतिबिंब समय बराबर 12 घंटे में से अगर हम सही समय को घटा दें तो हमको प्राप्त हो जाता है यहाँ पर मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी 12:23 है। तो बेटा 12:23 को आप कैसे बदल सकते हैं। तो समस्या ये है, तो इसको हम लोग यहाँ देखो, आप सिंपल वे में ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 24 घंटे में से आप किसको घटा दें, यहाँ पर 12:23 को। चलो घटा देते हैं, हमने 24 घंटे में से 12:23 को घटाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ बचेगा हमारा 7, यहाँ पर 4 हो गया है तो बचेगा, सॉरी 3 हो गया है तो बचेगा 3, और यहाँ देखें जल्दी से ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 11, आंसर हो जाएगा 11:37। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट टाइम होगा 11:37। देखो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा था कि तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या हो रहा होगा। तो अगर घड़ी में 12:23 है तो हम उसे 12 घंटे या 24 घंटे से घटाते हैं। तो देखें 24 घंटे से घटा दिया तो 11:37 हमारा राइट टाइम होगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने इसी प्रकार का सवाल बनाया था, समय था 7:30, इस बार समय है 9:30। तो बनाओ बेटा और जल्दी से बताओ हमको क्या करेक्ट आंसर होगा अपने इस सवाल में। जल्दी से कोशिश करके बताएं कि क्या सही आंसर होगा। देखो फॉर्मूला और ट्रिक आपको पता है, फॉर्मूला है 60h दोनों का डिफरेंस और 11m/2। ये होता है हमारे कोण निकालने का फॉर्मूला। तो 60 गुणित 9 और माइनस 11 इंटू 30 और y2। यहाँ देखो 540, यहाँ पर हो जाएगा 330 और बटे 2। चलो अब दोनों का डिफरेंस निकालो। यहाँ पर यहाँ बचेगा 100, यहाँ पर 0 1 ये हो गया, और यहाँ पर देखें भाई 3 और 2 210/2 भाग दे दोगे तो आ जाएगा 105, यहाँ पर आ जाएगा 105। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 105 डिग्री। क्लियर है बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 डिग्री।
बढ़िया, बहुत मज़ेदार सवाल हैं और आप सबको भी बहुत आनंद आ रहा होगा इन सवालों को देखकर। बस जल्दी जल्दी बनाते चलें। लो देखो, आपके लिए एक बेहतरीन सवाल। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? अच्छा, समकोण मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण, यानी 90 डिग्री। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? तो चलो जल्दी से बताओ भाई, एक दिन में घड़ी की सुई कुल कितनी बार समकोण बनाती है? जल्दी बताओ। चल यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें एक घंटे में घड़ी की सुई समकोण बनाती है। एक घंटे में घड़ी की सुई समकोण बनाती है कितनी बार? 2 बार। एक घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। लेकिन 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच केवल एक बार ही समकोण बनता है। केवल एक बार ही समकोण बनता है। तो अब यहाँ देखो, 3 से 4, 12 दूनी 44। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारी घड़ी वैसे तो हर 1 घंटे में 2 बार बनाती है। तो 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में समकोण कितना बनेगा? तो 12 घंटे में समकोण हमारा कितनी बार बनेगा? जल्दी बताओ। देखें, 3 से 4 बजे का जो समय है, 3 से 4 बजे का समय और 9 से 10 बजे का समय केवल और केवल एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। बाकी हर 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में ये कितनी बार बनाएगी? 22 बार। ठीक। और 24 घंटे में ये कितनी बार बनाएगी? देखो, 24 घंटे में ये बनाएगी 44 बार। तो कह रहा है पूरे के पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो देखो, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कुल 44 बार समकोण बनाती हैं। मतलब एक दिन और एक रात में कुल कितनी बार समकोण बना देंगी? 44 बार। ठीक, एक दिन में यह कितनी बार समकोण बनेगा? 44 बार। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें, बड़े अलग अंदाज के सवाल हैं बेटा, और ये ऐसे सवाल हैं जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और इसी टाइप के सवाल परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। लिखा है 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। चलो बताओ जल्दी से, फॉर्मूले में मान रखिए और आंसर बताएं। बताइए, 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां ये कितनी डिग्री का कोण बनाती है? जल्दी बताओ। 2:20 पर। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 60H और डिफरेंस 11M और Y2। चलो जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर देखें, हमारा फॉर्मूला 60 × 2 और डिफरेंस मतलब अंतर, यहाँ पर हो जाएगा 11 × 20 Y2। चलो यहाँ देखो 120 और यहाँ पर हो जाएगा 220 और बटे 2। अब देखो बेटा, हमने आपसे कहा था इस सिंबल का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का अंतर लेना है। अब अंतर में चाहे कम आए चाहे ज़्यादा, आंसर माइनस में नहीं होता है। तो 220 में से 120 घटा दोगे, 100 बचेगा, 100 का आधा कर दोगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यानी हमारा
हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा 50। चलो देखो यहाँ ध्यान दो, इस सिंबल का मतलब है कि चाहे ये बड़ा हो और चाहे ये छोटा हो, आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। दोनों में कोई भी बड़ा रहे, हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं, तो हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि ये ज़्यादा आ गया और ये कम आ गया तो आंसर माइनस में, ना माइनस में नहीं होगा भैया, ये प्लस में ही रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। चलो बताओ जल्दी से, समय है 3:10, जल्दी जल्दी बताओ। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग एकदम धुआंधार बैटिंग करें और बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर को बताएं। जल्दी जल्दी बताइए भाई, 3:10, फॉर्मूला हमारा होगा, चलो आ जाओ, 60H और यहाँ पर डिफरेंस 11m/2। ये देखें यहाँ पर 60 × 3, यहाँ पर हो जाए और डिफरेंस मतलब माइनस का सिंबल, और यहाँ पर हो जाएगा 11 × 10। चलो ये हो गया 180 - 110/2, 70 बचा, 70 का आधा कर दोगे तो 35 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 35 डिग्री। हमारा सही आंसर कितना हो गया है? 35 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। चलो बताओ जल्दी से, 7:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? जल्दी प्रयास करो बेटा। 7:35, देखो 60H डिफरेंस 11m/2, ये होता है हमारा फॉर्मूला कोण ज्ञात करने का। 60 × 7 - 11 × 35 और अपॉन 2। चलो 7×6 42, 420। अब यहाँ देखो 11 × 5 55, यहाँ पर 5 बचा है 33 और 5 38। चलो ये हो गया 385/2। चलो यहाँ देखें भैया, यहाँ पर 420 में से 385 घटाना है, तो देखो 420 में से 385 घटाना है, घटा देते हैं। यहाँ पर 5, यहाँ बचेगा 9 और 3 12, 35। अब ये देखो ये 35/2 करोगे तो आ जाएगा 17.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5 डिग्री। यहाँ आंसर हो गया है 17.5 डिग्री। क्लियर है? मन में कोई डाउट तो नहीं है आप में से किसी के? बस फॉर्मूला आपके पास है, आपको फॉर्मूला अपने जेहन में बैठा के रखना है, अपने अंदर समा के रखना है, ताकि जैसे ही आपको सवाल मिले और आप कुछ ही सेकंड में अपने आंसर को बना सकें। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर। चलो देखो, किसी समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। चलो किस समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं? चलो भैया बताओ ऐसा कौन सा समय होगा? 7 से 8 बजे के बीच का ऐसा कौन सा समय होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं? पहली बात तो ये जानो सीधी रेखा होती क्या है। अब देखो एक निडिल यहाँ है और दूसरी निडिल यहाँ है, तो बताओ क्या घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हैं? देखो ये लिखा है एक सीधी रेखा में। क्या घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हैं? आप कहेंगे हाँ सर। देखो एक निडिल यहाँ और दूसरी निडिल यहाँ, घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हैं। आपको दिखाई दे रहा है इनके मध्य, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180। इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180। यानी जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा तो दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, ठीक अपोजिट होंगी, एक दूसरे के ठीक अपोजिट होती हैं। और यहाँ आपको कंडीशन भी कह रहा है कि एक साथ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो आइए जल्दी से बनाते हैं इस सवाल को। कैसे इस सवाल में आंसर करेंगे? तो देखें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला
क्या होता है 2/11। यहाँ लिखा है घंटे गुणे 30 और यहाँ लिखा है प्लस माइनस और ये लिखा है एंगल। चलो बेटा अब देखो 2/11 घंटे गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। देखो आप में से जिनका बेसिक छूटा है, मैंने पहले भी कह रखा है कि आप YouTube पर सर्च करें एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को और उस चैनल में आप रीजनिंग की क्लासेस को देखेंगे तो आपको क्लॉक के कई बेसिक पार्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे ऑरिजिन हुआ है, कैसे ये फॉर्मूले ट्रिक्स बने हैं, ये सारी की सारी बातें आपको हमारे पिछले वीडियो में उपलब्ध होंगी, मिली होंगी और आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको देखा भी होगा और भरपूर लाभ लिया भी है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अपने स्पीड को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, इसके लिए ये वाला क्लास आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो आ जाओ जल्दी से यहाँ बनाते हैं। ये हो जाएगा 2/11 घंटे का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 30 और प्लस माइनस एंगल, एंगल कितने डिग्री का होगा 180। देखें 210 और माइनस 180, चलो इनको घटा दो कितना हो जाएगा 210 में से 180 30 और 30 दूनी 60, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 60/11। 11 से डिवाइड कर दो 60 को, 5 बार जाएगा 55, यहाँ बचेगा 5। हमारा आंसर हो जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर। चलो 7:05 सही 5/11 मिनट पर। देखो ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ देखो 7:05 सही 5/11 मिनट पर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है 7:05 सही 5/11 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपका कुछ चीज छूटी हुई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। देखें अगला सवाल कितना बेहतरीन है। दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 पदों को एक साथ एक घड़ी को उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में 12:30 होता दिखाई पड़ रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। चलो भाई, घड़ी को उल्टा रखा गया है, घड़ी को सीधा नहीं रखे हैं दर्पण के सामने, उल्टा रखे हैं। तो घड़ी को उल्टा रखे हैं, भाषा को समझो, घड़ी को उल्टा रखा गया है। कहाँ गया, घड़ी को उल्टा रखा गया है। तो जब घड़ी को उल्टा रखा जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। वाटर इमेज का, जब घड़ी को उल्टा रखा जाए तो वाटर इमेज, और जब घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो वो होता है मिरर इमेज। ठीक, वाटर इमेज। अब वाटर इमेज, तो अब वाटर इमेज का एक फॉर्मूला होता है कि वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए, यहाँ समझो, वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए, ये लिखा है वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए हम 18.5 या 17:90 से घटाते हैं। चलो बेटा अब जरा इस ट्रिक को याद रखेंगे। वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए, वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए, यहाँ जल्दी ध्यान दो, वाटर इमेज टाइम ज्ञात करने के लिए हम 18.5 या 17.5 से घटाते हैं। 18.5 या 17.5 से घटाते हैं। अब देखो 12:30 हो रहा है, 12:30 हो रहा है, तो 12:30 हो रहा है, तो देखें 12:30 का मतलब कितना हो जाएगा भैया। यहाँ देखो 18:30 में से 12:30 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे 0 0 0 और यहाँ बचेगा 6। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा कितना बज रहा होगा वास्तविक समय 6। क्लियर है, वास्तविक समय कितना हो रहा होगा 6। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर, घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की
सुई के बने कोण का माप क्या होगा? ठीक 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बने कोण का मान क्या होगा? बताओ जल्दी से, ठीक 10 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण का मान क्या होगा? जल्दी बता दो भैया। बताइए जल्दी से, ठीक 10 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। चलो देखो, आपको पता है यहाँ पर हमारा 60H और डिफरेंस 11m/2, 60 इंटू 10, ये हो गया 600। यहाँ पर डिफरेंस 11m का मान 0 और बटे 2। चलो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 600। यहाँ पर डिफरेंस 0 बटे 2, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? ये 30। कुछ गलत हो गया क्या? चलो चलो भाई जरा देखें, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ समझे बेटा। देखो यहाँ पर मिनट का मान हमारा कितना हो रहा है? 60। तो 60 यहाँ पर हो जाएगा 660। देखें थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया है हमारा 600 और यहाँ पर माइनस 660 बटे 2, तो यहाँ बचेगा 60 बटे 2 और यहाँ पर कोण का मान कितना हो जाएगा? 30। ना थोड़ा सा यहाँ देखो, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करते हैं, ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखें हमारा समय हो रहा है 10 बजे, एक्यूरेट ठीक 10 बजे। अब यहाँ समझो बेटा इस सवाल को, ऐसे देखें, यहाँ बजा दिया 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। अब देखो 10 बजे, जब 10 बजता है तो घंटे वाली निडिल यहाँ होगी और मिनट वाली यहाँ। हमें पता है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 30, और 2 घंटे में कितना बनेगा? 30। तो दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना हो रहा होगा? 60 डिग्री। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, देखो 1 घंटे का कोण कितना होता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। चलो, जल प्रतिबिंब में समय क्या हो रहा होगा? यदि वास्तविक समय लिखा है 3:13, 3:13 है वास्तविक समय, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा? चलो जल्दी देखो, देखकर बताओ भैया क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी प्रयास करें। यहाँ देखो, आपको पता है जल प्रतिबिंब समय में हम 18:30 से घटाते हैं, तो 18:30 से घटा दो ये 3:13 को, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 मिनट हो गया है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 और 5 15। अब देखो 15:17, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं 3:17। तो हमारा आंसर कितना हो रहा होगा? 3:17। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आ जाओ जल्दी से आगे वाले सवाल को बनाओ और देखकर बताओ। यहाँ लिखा है 5:30 से 6 बजे के बीच कब किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी? 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? तो बताओ भैया कब समकोण बनेगा? जल्दी से बताओ, 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ क्वेश्चन बदल गया ये। चलो आइए जल्दी से यहाँ देखें, फॉर्मूले पर ध्यान दें। 2/11 और घंटे गुणे 30 और यहाँ पर प्लस 90 डिग्री, यही तो होता है, समकोण है। तो 2/11, घंटे का मान 5 गुणे 30
और प्लस 90 डिग्री। तो 150 प्लस 90 हो जाएगा 240। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2/11, 2/11 गुणित 9 5 14, यहाँ पर 240, तो 480/11। 11 का भाग दे दो 480 में, 11 4 44, यहाँ बचेगा 11 3 33, 33 यहाँ 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर। हमसे पूछा था 5:30 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद, तो 5:30 बजे के बाद का समय पूछा है, तो 43 सही 7/11 मिनट पर। अगर हमसे पूछ लेता 5:30 के पहले, तो ये जो 90 यहाँ पर प्लस किया है उस 90 को हम लोग घटा देते, तो हमारा आ जाता 5:30 से पहले कब 90 डिग्री का कोण बना था, और 90 को जोड़ दिया तो 5:30 के बाद कब 90 डिग्री का कोण बना था। क्लियर है बेटा? तो आइए जल्दी से आगे एक सवाल और। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक घड़ी में 6:20 हो रहा है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? चलो भैया यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सवाल को समझें। यहाँ देखें जल्दी से, यहाँ कह रहा है घड़ी में समय कितना हो रहा है, जल्दी देखो। घड़ी में समय हो रहा है 6:20, तो 12 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक, अब समय हो रहा है 6:20, तो देखो 6:20 होगा तो घंटे वाली निडिल यहाँ होगी और मिनट वाली निडिल हमारी यहाँ होगी। यही तो है। तो चलो भाई यहाँ 30 60, यहाँ पर 60 90 से कम कौन बन रहा। तो अब कह रहा है यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो। अभी जरा ध्यान दो, हकीकत में मिनट की सुई है ये पूरब और यहाँ है पश्चिम, यहाँ है उत्तर और नीचे है हमारा दक्षिण। ठीक, अब देखो मिनट की सुई अभी उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व मतलब यहाँ, तो घंटे वाली सुई अभी किस दिशा में होगी, ये हमसे पूछ रहा है कि घंटे वाली सुई अभी किस दिशा में होगी। तो 30 30 60, यहाँ पर घंटे वाली सुई हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब देखो कैसे, यहाँ समझो बेटा। देखें मिनट वाली अभी हकीकत में कौन सी दिशा में है, मिनट वाली है उत्तर पूरब, तो मिनट वाली है अभी दक्षिण पूरब में। अब ये बदलकर क्या हो गई है, उत्तर पूर्व। देखो मिनट वाली अभी वास्तविकता में यहाँ पर है और ये वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूरब बदलकर क्या हो गया है, उत्तर पूर्व। अब घंटे वाली निडिल देखो यहाँ है अभी दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम भी उतना ही खाने चलेगी, तो दक्षिण पश्चिम इतना ही खाने मूव करेगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण पूर्व। ठीक, क्लियर है, मन में किसी के कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखो अगला वाला सवाल, यहाँ थोड़ा समझें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई दे रहा है, सही समय क्या होगा? चलो आपको सही समय ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब समय दिया है 3:15, तो उसका सही समय क्या होगा? जल्दी से देखो और देखकर बताओ क्या सही समय होगा। तो आपको पता है हम लोग 12 घंटे से सही समय को, मिरर इमेज टाइम को यदि हम घटा दें तो हमें सही समय पता चल जाता है। तो 12 घंटे को लिख सकते हैं 11 घंटे 60 मिनट, और यहाँ लिखा है 3:15, तो यहाँ हो जाएगा 45 और यहाँ बचेगा 8, तो 8:45
तो यहाँ देखो 8:45 हमारा सही समय होगा। देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब समय दिया है तो हम 12 घंटे में से दर्पण प्रतिबिंब समय को घटा दें तो आ जाता है हमारा राइट टाइम, और यदि दर्पण 12 घंटे में से राइट टाइम को घटा दें तो आ जाता है हमारा दर्पण प्रतिबिंब समय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अगला वाला सवाल जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 15, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। अब देखो विपरीत दिशा में आपसे पूछा है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत मतलब कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का। अब हमसे पूछा है 4 से 5 बजे के बीच का ऐसा कौन सा समय है कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं 2/11 घंटे गुणित 30 और यहाँ पर प्लस माइनस एंगल। एंगल कितने डिग्री है? 180। 2/11 4 गुणित 30 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 180। अब देखो यहाँ पर करेंगे 120 प्लस 180। अब इसको समझो बेटा, अगर यहाँ पर गुणा करने पर मान 180 से कम आ जाए तो हम 180 को जोड़ लेते हैं, और यदि 180 से ज़्यादा आ जाए तो हम ज़्यादा में से 180 को घटा देते हैं। अब चूंकि गुणा करने पर आया है 120 जो कि कम है तो हमने जोड़ दिया। 120 में 180 में 20 जोड़ोगे हो जाएगा 200, 200 और एक 300, तो 300 300 दुगना 600, तो ये हो जाएगा 600/11। भाग देते हैं 11 भागित 600, 11 5 55 55, यहाँ बचेगा 5, 11 4 44, यहाँ बचेगा 6। आंसर हो जाएगा हमारा समय था 4 से 5, तो आंसर हो जाएगा 4:54 सही 6/11 पर। 4:54 सही 6/11 पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आई होप आपका आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहा होगा, आप सबने पसंद भी किया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।